9th क्लास ओपी मल्होत्रा 19C का मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको देखते हैं कैसे क्या सॉल्व होता है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जाइएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। कह रहा है विदाउट यूजिंग द टेबल सॉल्व द ईच ट्रायंगल ABC राइट एंगल C गिवन। राइट एंगल पर ट्रायंगल दिया, जो राइट एंगल है वो C पर दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है A बराबर 30 डिग्री एंड C बराबर 40 डिग्री नहीं है, वो 40 केवल। तो सबसे पहले हम राइट एंगल बनाते हैं। ये मैंने बनाया राइट एंगल, छोटा सा एक अपना ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट C पर आपका क्या है 90 डिग्री, तो A इसको मान लो, B इसको मान लो। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर थीटा यहाँ बनना है, जैसे कि 30 डिग्री A पर है, तो ये तो आपका ये परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कुछ तो होगा ना। तो जो इन दोनों के बीच में गायब है उसको हम रख देते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि हमने मान लिया A परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस अपना इन दोनों के बीच में जो हो कुछ ना कुछ तो होगा, तो इन दोनों के बीच में मैंने मान लिया C, क्योंकि A और B के बीच में C आएगा, और AC के बीच में हमने बेस मान लिया B, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया है A = 30 एंड C = 40, यानी कि हम सबसे पहले इसकी बात करने जा रहे हैं, तो हम साइन से बात करेंगे। साइन डिग्री कितनी है 30, तो साइन 30 = साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, साइन 30 के मान होता है 1/2, और परपेंडिकुलर कितना है इसमें, तो ये परपेंडिकुलर है, रीजन थीटा यहाँ है, तो A। हाइपोटेनस कितना है दिया 40, C कितना है 40, तो C यहाँ है, तो ये 40 हो गया। चलो रख लेते हैं पूरी वैल्यू। H कितना होगा हाइपोटेनस, यानी कि 40 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो A का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो 2A = 1 का मल्टीप्लाई 40 के साथ 40। हमें A चाहिए, तो 40/2, तो A बराबर हो जाएगा 20। ओके, अब हम निकालने जा रहे हैं B, यानी कि हम लिखेंगे cos 30 = cos 30 निकालेंगे, क्योंकि ये भी तो निकालना है मुझे, पर बेस कितना, ये तो मेरा निकल गया, ये 20, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है। अब मुझे क्या निकालना है, ये तो पता है, ये भी तो निकालना, तीनों साइडें पता होना चाहिए ना, तीनों साइडें पता होना चाहिए ना। तो ये वाली तो निकल दी थी, ये हमने निकाल ली। अब ये कैसे निकलेगा, तो B। अब इसके लिए क्या निकालेंगे, ये बेस है, यानी कि बेस किस में आता है कॉस में, तो हमने बेस क्या रखा, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो गया बेटा, बेस कितना होगा, तो बेस होगा अपना B, क्योंकि बेस पर क्या रखा हमने, B रखा है, बेस पर क्या रखा है B, और हाइपोटेनस पे कितना है 40 है, 40। अच्छा, cos 30 का मान होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हो जाएगा 2B = √3 × 40, तो B = 40 √3 में, और ये हो जाएगा 2। B = 20 √3, B = 20 √3, ठीक है। तो B = 20 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होना चाहिए 1.732, 1.732, हाँ सही है 1.732। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो 20 × 2 तो हो जाएगा 40, कैरी गया 4, 23 जा 23 60, 64 का 4, कैरी गया 6, 27 जा 140 और 6 146, 6 कैरी गया 14, और 21 जा 20 और 14, 21 जा 20 और 14 30 पॉइंट कितने के बाद 1 2 3, तो ये आंसर आ गया, बी की वैल्यू आ गई 34.64, ठीक है। आपका पहला सॉल्व हो चुका है, पहला क्वेश्चन ये जो पूछा था पहला वाला हो चुका है। दूसरा निकालने जा रहे हैं हम, तो दिया क्या है, B = कितना दे रखा है, B = दे रखा है 60 डिग्री, एंड C = दे रखा है 15। इसके लिए हम एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं छोटा सा, ये रहा ट्रायंगल, और ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। पॉइंट हमारा A यहाँ था, C हमारा था, ये B था, ये और C हमने कहा था दोनों के बीच में क्या वाला जो गायब हो, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, यहाँ पर एंगल्स यहाँ बनना है, यानी कि तो बेस हमारा क्या होगा ये, तो बेस हमारा A हो गया, हाइपोटेनस हमारा ये होगा, यानी कि
सी पॉइंट मान लिया, और परपेंडिकुलर हमारा ये होगा तो ये हमारा बी पॉइंट, क्योंकि जो दोनों में से मिसिंग हो उसको मानते हैं। ठीक है, अब सी की वैल्यू तो 15 दे रखा है, तो ये हमारा 15 हो गया। समझ आया? इसका मतलब हाइपोटेनस तो दे रखा है, अब हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, पहले हम निकालेंगे साइन के साथ। साइन परपेंडिकुलर निकालने के लिए साइन का यूज़ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर उसमें आता है, साइन में आता है। तो साइन 60 इक्वल्स टू साइन में क्या वैल्यू थी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपना यहाँ पर ए सी है, और ए सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी, क्योंकि ए सी तो हमारा बी है, तो बी। और हाइपोटेनस कितना है, ए बी। ए बी मतलब सी, यानी कि 15। सी तो 15 है, दिया हुआ है ये तो। ठीक है, और साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2b इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई √3, तो b इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई √3/2, तो b इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू होती है, हमने पिछले वाले में बताया 1.732, 1.732, और नीचे 2, क्योंकि ये वाला भी 2 तो आएगा यहाँ। ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करा लें और मल्टीप्लाई करा लें, फिर डिवाइड करा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलो तो हम कर देंगे क्या, 15 2 जा 30 हासिल कैरी गया 3, 15 3 जा 45, 45 3 48 कैरी गया 4, 15 7 जा 105, 105 और 4 109, 9 कैरी गया 10, 15 1 जा 15 और 10 25, 25 और नीचे वाला 2। अच्छा पॉइंट भी तो है, 1 2 3, 3 से पहले 1 2 3 यहाँ लगा देंगे। अब इसको डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 19 हो गया, पॉइंट लगाया तो 2 9 जा 18, कैरी पॉइंट बचा 1, 8 18 हो गया, 2 9 जा, तो ये आ जाएगा लगभग बी की वैल्यू आ गई 12.99। ठीक है, 12.99। अब हमारा क्या निकलना है, अब हम निकालेंगे कॉस के साथ, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर तो निकल गया, बेस निकालना है, तो बेस किसके साथ निकालेंगे हम, कॉस। कॉस 60 इक्वल्स टू बेस, यानी कि बेस कितना है, बेस अपना है ए, और हाइपोटेनस, क्योंकि कॉस का मान क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है 15। ओके, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 इक्वल्स टू ए अपॉन 15 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2a इक्वल्स टू 15 एंड a इक्वल्स टू 15/2, तो a इक्वल्स टू 7.5। आप लोग डिवाइड करा दीजिएगा 2 से 15 को, तो आंसर आ जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है, 10 का क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2। ठीक है, यहाँ से अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 कह रहा है कि a इक्वल्स टू 45, a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड a इक्वल्स टू 15। ओके, फिर से बनाते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में कोई कंजूसी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही। ये अपना a था, ये अपना c था, ये अपना b था। हमने फिर से सीख चुके हैं कि इन दोनों के बीच जो गायब हो वो a है, जो गायब हो यहाँ AC लिखा है तो हमारा b हो गया। इन दोनों के बीच में क्या गायब होना चाहिए, a, क्योंकि c और b लिखा है, इन दोनों के बीच में c दिया क्या है, a कितना है 15, ये अपना हो गया 15। अब निकालेंगे कौन कौन सी चीज़ें, ये अपने पास है। अच्छा, यहाँ पर a 45 है, a हमारा यहाँ है 45, यानी कि बेस अपना ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालने जा रहा है और हाइपोटेनस भी निकालना है। ठीक है, बेस भी निकालना है और हाइपोटेनस भी निकालना है। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करें, साइन का यूज़ करें। साइन में अपना परपेंडिकुलर तो है ही। अच्छा, साइन ए की वैल्यू कितनी 45, यानी कि ए अपना यहाँ है, तो यानी कि 45 ही है।
तो यानी कि साइन में तो आता नहीं है बेस, कॉस, कॉस से निकालते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉस 45, कॉस 45 इक्वल्स टू क्या होता कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस कितना है। अच्छा एक काम करें ना, क्योंकि बेस भी तो नहीं पता मुझे और ना ये तो कुछ निकलेगा ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, साइन से ही निकालते हैं। किससे निकालते हैं बेटा, साइन से निकालते हैं। तो साइन 45, साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेनस कितना है सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू निकालना है, ए कितना है, ए तो 15 है, तो 1/√2 इक्वल्स टू 15/c। सी निकालना है तो c इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई 15, √2 मल्टीप्लाई 15, तो c इक्वल्स टू √3। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू निकालोगे, देखो √2 तो यानी कि 2 लिख लो और इसकी निकाल दो 0.00 एंड 00। तो हम जब निकालते हैं √2 की, तो यानी कि 2 2 2 1, तो 1 का देंगे 1 पॉइंट, तो यहाँ पे बच्चा 1 उतारा, 1 उतारेंगे 2 0 और ये 1 ऐड किया तो 2, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 2 4.4, तो हो जाएगा यहाँ 4 96, तो यानी कि 1.4 यहाँ बच्चे 4 उतारा 0 0 0 0 उतारा, तो अब हमारा हो गया 4 28 बन जा 1 यहाँ 281, तो यानी कि हमारा आ गया 1.41, तो लगभग 1.41 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो सी की वैल्यू हो जाएगी क्या, 15 बन जा 15 को 1 कैरी 5 कैरी गया 1, 15 बन 4 जा 60 एंड 61 कैरी गया 6 एंड 15 बन जा 15 और 1 21 1 2 ये आ जाएगा लगभग 21.15। इसके आगे भी आ सकता है, तो हमने एक रैंडमली निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा निकल गया अपना क्या, सी क्या है ये 21.15, ठीक है। अब निकालने जा रहे हैं ये बेस। अब इसके लिए हम कॉस का यूज़ कर देंगे, कॉस 45 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस 45 मान वैल्यू होती है 1/√2, सेम ही होती है। तो बेस कितना है, बेस मुझे पता नहीं है, तो b, और हाइपोटेनस कितना है 21.15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रूट b इक्वल्स टू 21.15/√2, तो वो हो जाएगा 21.15, और √2 की वैल्यू हमने क्या बताया था, √2 की वैल्यू 1.41 डिवाइड करा देना, जो आ जाए वो आंसर हो जाएगा। ये आपका पूरा 10th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देख लीजिएगा आप पे आंसर सीट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग वीडियो देखिएगा आप लोग।